हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। दिस इज शिफाली मिश्रा एंड आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन। टीचिंग एप्टीट्यूड का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। सेशन 16 पे आ चुके हैं। इसके पहले आप ऑलरेडी अपलोडेड 15 सेशन, अगर वो आपने मिस किया है तो जरूर से देख लेना। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट से हर बार एग्जामिनेशन में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार भी 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके जो थे डायरेक्ट थे एंड 3 क्वेश्चन जो थे वो इनडायरेक्ट थे। तो काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपको कहीं से भी इसको छोड़ना नहीं है। सारे टॉपिक्स काफी इजी हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके लिए ये डिफिकल्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सोशल मीडिया हैंडल्स आप देख लें। ये आपका फेसबुक का लिंक है, देन ये आपका इंस्टाग्राम का लिंक है। इंस्टाग्राम के लिंक पे मिलेगी आपको पीडीएफ। अगर आपको आज के सेशन की या प्रीवियस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको यही मिलेगी। साथ ही जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करे हैं उनकी पीडीएफ आपको यही मिलेगी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट सब चीज की आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम की इस पर्टिकुलर लिंक पे मिलेगी। इंस्टाग्राम का ये लिंक है, यूट्यूब का ये लिंक तो है ही। नेक्स्ट, अगर आपने अभी तक ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ये है प्लेलिस्ट का सेक्शन, यहाँ पे मिलेंगे आपको सारी वीडियोस एकदम सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 एकदम सीक्वेंस में मैंने सारे कुछ चीज़ें अपलोड करी हुई हैं। पेपर 2 अगर आपका मैनेजमेंट है तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि आपको मिल जाएंगे यहाँ पे मैनेजमेंट के बहुत सारे सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस। तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के उन वीडियोस को भी एक्सेस कर सकते हो। एक वीडियो आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा एंटरप्रेन्योरशिप का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है? इवैल्यूएशन में जब आप मूल्यांकन करते हो स्टूडेंट्स का, तो वहां पे एक उनको चॉइस दी जाती है। चॉइस दी जाती है मतलब एक तरीके का क्रेडिट क्रेडिट सिस्टम ऐसा बनाया गया हुआ है जिसके आधार पर बच्चा अपना जो कोर्स है उसको इलेक्ट करता है। कुछ कंपलसरी कोर्सेज होते हैं, कुछ इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं जिनके आधार पर उनको ग्रेडिंग्स दी जाती है। सो सीबीसीएस का फुल फॉर्म क्या है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को कि वो चूज कर सके ऐसे कोर्सेज को जो कि उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो। और वो कोर्सेज होते हैं क्या? वो कोर्सेज होते हैं तो इलेक्टिव कोर्सेज, आप जिसको माइनर बोलते हो, या आप उसको स्किल बेस्ड कोर्सेज कह सकते हो। जब आपने एमबीए करा होगा, एमकॉम करा होगा, या अगर आपने कोई ग्रेजुएशन की डिग्री ली हुई तो उसमें मेजर एंड माइनर का कंसेप्ट रहा होगा। ये बिल्कुल उसी कंसेप्ट की बात यहाँ पे हो रही है। जो आप कोर्स को इलेक्ट करते हो, चूज करते हो, उसको आप माइनर कोर्स बोलते हो या स्किल बेस्ड कोर्स बोलते हो। तो ये तरीके के जो कोर्स होते हैं वो इवैल्यूएट करते हैं क्या? ग्रेडिंग सिस्टम के फॉर्म में आपको दिया जाता है क्या? नंबर, मतलब वहां पे जो एक नंबरिंग का प्रोसेस है, जैसे आपका 60% है, 70% है, तो ये परसेंटेज वाले सिस्टम को खत्म करके उनको ग्रेडिंग सिस्टम दे दिया जाता है। ग्रेडिंग सिस्टम का मतलब क्रेडिट बेस्ड। वहां पे आपको 30 क्रेडिट्स, 15 क्रेडिट्स, मतलब क्रेडिट्स की उनका अपना अपना बेंचमार्क होता है, या ए क्रेडिट, बी क्रेडिट, सी क्रेडिट, डिपेंड्स की उन्होंने क्या क्या कैटेगरी डिफाइन कर दिया है कि 50 से 60 के बीच में अगर किसी का मतलब परसेंटेज में अगर किसी का मार्क्स आता है तो उनको मिल जाएगा क्या? सी क्रेडिट मिल जाएगा। 60% से लेकर के अगर 70% का मार्क्स आ रहा है तो उनको आप दे दोगे बी क्रेडिट दोगे। तो इस तरीके से आपका क्रेडिट की बेसिस पे आपकी स्कोरिंग होती है। इसको बोलते हैं क्या? ग्रेडिंग सिस्टम बोलते हैं। तो इंटायर हायर एजुकेशन में इंडिया में क्या हुआ कि ये मतलब इस पर्टिकुलर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को लाना, इंट्रोड्यूस करना काफी जरूरी हो गया था, इस ताकि वो कन्वेंशनल जो मार्किंग सिस्टम है उनको हटाया जा सके। तो पुरानी मार्किंग सिस्टम को हटाने के लिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को लाया गया। और इसके आधार पे आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में, मतलब इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसमें, बाकी के जो इंस्टीट्यूशन जो कि इंडिया के बाहर है, उनमें भी आपको एडमिशन्स लेने में और कोर्सेज करने में काफी सहूलियत हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे 60% 70% का कंसेप्ट इंडिया में चलता है। यहाँ पे जो मार्किंग का कंसेप्ट है, जरूरी नहीं है कि अगर आप अब्रॉड में स्टडी कर रहे हो तो सेम कंसेप्ट हो। तो अब्रॉड के, अगर आप अब्रॉड के किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हो, या प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हो, कोई कोर्स करना चाहते हो, तो आप वहां पे सही तरीके से और आप कन्वीनियंट वे में वहां पे कोर्सेज कर सको। इस वजह से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को लाया गया, एक यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया इंटायर हायर एजुकेशन में। तो ये तो एक बात हो गई कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है कि ये जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको भी काफी हेल्प करता है कि वो कैंडिडेट्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पर
क्या करें, उनका सिलेक्शन कर सके। तो वो पोटेंशियल जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, आप जब कंपनी में किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए अपियर होते हो, तो जो कैंडिडेट्स का जो असेसमेंट होता है, उनकी परफॉर्मेंस का जो असेसमेंट होता है, वो उनके ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पे होता है। अगर उनको ए क्रेडिट मिला है तो माना जाता है कि स्टूडेंट्स के एकेडमिक्स रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं और उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे उनको सिलेक्शन मिलने के जो चांसेस है वो हायर हो जाते हैं। तो एक आपके एजुकेशन में कह लें या आपके लर्निंग्स में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कम्युलेटिव ग्रेडिंग पॉइंट सिस्टम सीजीपीए आया। ठीक, सीजीपीए आया और ये स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को एग्जामिनेशन में क्या करता है, मॉनिटर करता है, इवैल्यूएट करता है। बेसिकली यूजीसी ने फॉर्मुलेट किया कुछ गाइडलाइंस जिसको फॉलो करनी होती है हर एक इंस्टीट्यूशन को या हर एक स्कूल्स को जहाँ पे सीजीपीए वाला सिस्टम है। सीजीपीए का फुल फॉर्म याद रख लो, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, इसका फुल फॉर्म ये है। एग्जामिनेशन में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ये आपको याद रखना है। ये स्टूडेंट्स के कैंडिडेट्स के परफॉर्मेंस को मेजर करने में हेल्प करता है और यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम को लाने के लिए इंडिया में और एम्प्लॉयर्स को असेस करने के लिए, ताकि वो अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स को अपनी कंपनी में हायर कर सके। इस वजह से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को लाया गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंस है, एडवांटेजेस है, मतलब इनके कुछ लाभ है सीबीसीएस के। क्या है कि इनका जो फोकस होता है वो टीचर सेंटरिंग से शिफ्ट होकर के स्टूडेंट सेंटरिंग की हो गया। मतलब कि स्टूडेंट के ऊपर बेसिकली फोकस होता है इसमें, किसका, सीबीसीएस का जो मेन फोकस होता है वो स्टूडेंट्स के ऊपर में होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के ही हिसाब से बनाया गया हुआ है, उनकी सहूलियत के हिसाब से, ताकि वो एडमिशन ले सके इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन में या फॉरेन के किसी भी इंस्टीट्यूशंस में। तो स्टूडेंट्स अंडरटेक कर सकते हैं ये सारे जितने भी क्रेडिट्स हैं, दे कैन कोप अप विद ऑल कोर्सेज इन गिवन सेमेस्टर। अगर वो किसी कोर्स में फेल हो जाते हैं या मतलब बिना रिपीटेटिव जितने भी वो कोर्सेज कर रहे हैं सेमेस्टर में, उनको ये क्रेडिट्स काफ़ी हेल्पफुल करती है उनके एग्जामिनेशन में पॉइंट्स को एसेस करने के लिए। सीबीसीएस अलाउ करता है स्टूडेंट्स को इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज को चूज करने के लिए और इंट्रा डिसिप्लिनरी कोर्सेज को चूज करने के लिए। मतलब कि ऐसे कोर्सेज जो कि उनके एकेडमिक्स के हैं और ऐसे भी कोर्सेज जो कि उनके वैल्यू बेस्ड कोर्सेज हैं, ताकि स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने एप्टीट्यूड को और स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी लर्निंग्स को और स्ट्रेंथन करने के लिए अपने हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज और इंट्रा डिसिप्लिनरी कोर्सेज दोनों ही तरीके के कोर्सेज को वो चॉइस करने का जो राइट है या चॉइस करने की जो एक अपॉर्चुनिटी है वो किनको दी गई, स्टूडेंट्स को दी गई, ताकि वो फ्लेक्सिबल तरीके से अपने हिसाब से वो कोर्सेज को इलेक्ट कर सके। इसीलिए इसका नाम क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। यहाँ पे चॉइस की बात बोली जा रही है और चॉइस किसको दी जाती है, स्टूडेंट्स को, कि भाई स्टूडेंट्स अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ कोर्सेज को इलेक्ट कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज तो ऐसे होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं। अब वो क्या है कि अगर आप वो डिग्री ले रहे हो, अगर आप सपोज करो कि बीकॉम की अगर आप डिग्री ले रहे हो, तो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, जैसे मैनेजमेंट के हो गए, अकाउंट्स के हो गए, स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो ये कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, बट इनके अलावा आपको कुछ इलेक्टिव कोर्सेज दिए जाते हैं, जैसे कि आप चाहो तो आप आईबी ले सकते हो, चाहो तो आप मार्केटिंग ले सकते हो। हालांकि ये जो कोर्सेज हैं वो बाय डिफॉल्ट आपके कंपलसरी वाले कोर्सेज में होते हैं, बट आप इनमें अलग से अगर मास्टरी करना चाहते हो, मेजर में लेना चाहते हो, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। तो इन सारे कोर्सेज को आपको क्रेडिट दिए जाते हैं, है ना। ये क्रेडिट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एसेस करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो सीबीसी क्या है, सीबीसी मेक्स एजुकेशनल ब्रॉड बेस्ड, ये एजुकेशन को ब्रॉड बेस्ड बनाता है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि एक बच्चा अगर चाहे तो सीबीसी के अंदर में, मतलब सीबीसीएस के अंदर में अगर कोई फिजिक्स पढ़ रहा है तो फिजिक्स तो उसका कोर सब्जेक्ट हो गया, बट अगर फिजिक्स के साथ वो इकोनॉमिक्स को लेना चाहता है, इकोनॉमिक्स उसका वैल्यू बेस्ड हो गया, मतलब उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू को, उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को बढ़ा रहा है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। तो ये तो आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट है, बट इस मैंडेटरी सब्जेक्ट के साथ में आपकी कोर्स की वैल्यू, मतलब आपकी एज अ एकेडमिक्स वैल्यू को बढ़ा रहा है क्या, ये पर्टिकुलर दूसरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। या अगर आप समझिए कि माइक्रोबायोलॉजी लेते हो, उसके साथ में आपने केमिस्ट्री ले लिया या इन्वायरमेंटल या इन्वायरमेंट साइंस ले लिया, तो एक तो कंपलसरी कोर्स हो गया, दूसरा हो गया आपका वैल्यू बेस्ड कोर्स, आप उसको इलेक्टिव कोर्स भी कह सकते हो। तो सीबीसीएस ऑफर करता है फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट्स को कि वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को एक बार में पढ़ सके, एक ही इंस्टीट्यूशन से एक ही कोर्स के दौरान वो और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के
कोर्सेज को एक साथ वो पढ़ सके। तो ये स्टूडेंट्स की मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए और उनकी सहूलियत के लिए उनकी ग्रेडिंग सिस्टम को ये लाया गया ताकि उनको इन्हांसमेंट हो सके उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज में। सो क्रेडिट जो भी वो अर्न करते हैं एट वन इंस्टीट्यूशन कैन बी ट्रांसफर्ड इन अनदर इंस्टीट्यूशन। जो भी वो क्रेडिट्स एक इंस्टीट्यूशन में अर्न करते हैं उनको दूसरे इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर भी किया जाता है। इनका एक ट्रांसफर करने का प्रोसीजर होता है। अब ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एंड बहुत सारी जो बड़ी बड़ी जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन्होंने मिलकर के ये सारी चीजों को प्लान किया है। तो प्रॉपर वे में सारी चीजें प्लान्ड है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि काफी डिफिकल्ट हो जाता है इसमें एग्जैक्ट मार्क को एस्टिमेट करना, मतलब स्टूडेंट्स के एग्जैक्ट मार्क्स कितने हैं उसको एस्टिमेट करना, उसको अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे इन्होंने बना दिया कि 50% से लेकर के अगर 65% तक का किसी का भी परसेंटेज आ रहा है तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे किस कैटेगरी में, सी की कैटेगरी में आ जाएंगे या डी की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो वो बच्चा जिसने 55% लिया है उसको भी सी मिलेगा या डी मिलेगा, या जिसने जिसने एग्जैक्टली 65 लिया है उसको भी सी या डी मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मतलब एग्जैक्ट मार्क्स उसके कितने हैं वो पता करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है। थोड़ा सा वर्कलोड भी टीचर्स के ऊपर में बढ़ जाता है क्योंकि उनको एक पूरा एक अलग से ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग पूरा इवैल्यूएशन करना है। तो वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन वहां पे हो जाता है। डिमांड ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिसमिनेटिंग ऑफ एजुकेशन, मतलब एक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि वो सारे एड जो कि आपको हेल्प करते हैं CBCS जो आपके चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है इनको इवैल्यूएट करने में। ऑब्वियसली आपके पास में अच्छा सिस्टम, अच्छा पीसी, अच्छा सब कुछ होना चाहिए, आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि आप ग्रेडिंग सिस्टम को अच्छे से कर सको, आप करेक्ट फॉर्म में ग्रेडिंग सिस्टम निकाल सको। क्योंकि आपके ग्रेडिंग सिस्टम पे, आपके फॉर्मूले पे कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ गलत तरीके से सिस्टम निकाला तो बच्चे का फ्यूचर इस क्रेडिट पे ही डिपेंड होता है। अब तो हर एक यूनिवर्सिटी, जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है कहीं ना कहीं क्रेडिट को ही प्रेफर करती है और इनके ही बेसिस पे आपके ग्लोबली आपका जो डिमांड है, आप बोल सकते हो ग्लोबल डिमांड कह सकते हो, या ग्लोबल लेवल पे अगर आपको कहीं एडमिशन लेना है तो वो एडमिशन भी आपके कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए अगर आपकी CBCS अगर कुछ मिस्टेकन होगी। तो ये तो डिसएडवांटेज है। एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है इस तरीके की ग्रेडिंग सिस्टम में, बेसिकली जो लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल के जितने भी कोर्सेज होते हैं वहां पे ये CBCS का एप्लीकेबिलिटी है। और अगर आप डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं या कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो उनमें क्रेडिट सिस्टम अवॉर्ड किया जाता है। ये क्रेडिट सिस्टम जो अवॉर्ड किया जाता है ये सेंट्रल, स्टेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो अवॉर्ड करती हैं। तो इनका जो वैल्यू है वो इंडिया में भी होता है एंड आउट ऑफ इंडिया भी होता है। मतलब अगर आप किसी फॉरेन के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो वहां पे भी आप ले सकते हो बिल्कुल एडमिशन, वहां पे भी आपकी ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो इक्वली काम करेंगे। क्योंकि देखो ABCD में जो आपको ग्रेड दिए जाते हैं ना वो क्या है कि ये यूनिफॉर्मिटी है, मतलब यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीज जो कि इंडिया भी अप्लाई कर रही है, इंडिया भी एक्सेप्ट करती है और बाहर की जो कंट्रीज है ना वो भी उस चीज को एक्सेप्ट कर रही हैं। अदर कंट्री मतलब जो अदर कंट्री है, ठीक है, वो भी एक्सेप्ट कर रही हैं। तो यूनिफॉर्मिटी मतलब एकता लाने के लिए कि इंडिया में जो सिस्टम अप्लाई किया जा रहा है वही सिस्टम अकॉर्डिंग आप बाहर भी चाहो तो एडमिशन ले सकते हो। तो इन सारी ही जगहों पे होता है। नेक्स्ट है इसमें कि जो सेमेस्टर, अब देखो इसमें क्या है कि जो सेमेस्टर सिस्टम एंड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, अब ये क्या चीज है, जो इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि काफी देखो चीजें चेंज हो रही है। पहले के टाइम में था क्या था कि कन्वेंशनल चीजें होती थी, मतलब पुराने के टाइम में एनुअल सिस्टम होता था या सेमेस्टर सिस्टम होता था, मतलब 6 महीने पे आपका एग्जाम होता था 6 मंथ्स पे, या अगर आपका साल में एक बार होता था मतलब एनुअली आप बोलते थे उसको। तो दो तरीके से होता था। अब इसमें क्या होता था, अब करेंटली क्या है, करेंटली मैनी ऑफ इंस्टीट्यूशन हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब क्या है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब इसमें क्या है कि द सेमेस्टर system accelerates the teaching learning process and enables vertical and horizontal mobility in learning। अब CBCS को लॉन्च करने से क्या हुआ कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्सेलरेशन हुआ। एक्सेलरेशन का मतलब क्या, फोर्स्ड डेवलपमेंट हुआ, काफी फास्ट हो गया, और जिसकी वजह से इनेबल हुआ क्या, हॉरिजेंटल मोबिलिटी इन लर्निंग, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल मोबिलिटी इन लर्निंग, ये चीज यहाँ पे एक्टिव हो गई। अब क्रेडिट बेस्ड में क्या हुआ कि क्रेडिट बेस्ड सेमेस्टर सिस्टम प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइनिंग करिकुलम, आपका जो भी करिकुलम डिजाइन करना है उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हुई, एंड ऑल्सो असाइनिंग क्रेडिट बेस्ड ऑन द कोर्स कंटेंट एंड आवर्स ऑफ टीचिंग। तो एक टीचर कितने घंटे
पढ़ाता है स्टूडेंट्स को, तो डिपेंड्स कि वो कितने घंटे पढ़ा रहा है और डिपेंड्स कि कितना वो कोर्स कंटेंट दे रहा है स्टूडेंट्स को, उसके आधार पे असाइन किया जाता है क्या, क्रेडिट। तो क्रेडिट किन के आधार पर असाइन किया जाता है, कोर्स कंटेंट के आधार पर असाइन किया जाता है, और जितना घंटा स्टूडेंट्स को टीचर पढ़ा रहा है उसके आधार पर करिकुलम पूरा बनता है, और उसके आधार पे क्रेडिट बेस्ड, मतलब क्रेडिट का मतलब आप बोल सकते हो कि क्रेडिट आपको दिए जाते हैं। तो क्रेडिट बेस्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन इस तरीके से होने लगा। अब पहले जो आपके 6 मंथ्स पे एग्जाम होते थे और 1 ईयर पे एग्जाम होते थे, उसमें क्या होता था कि आपको मिलते थे मार्क्स, उसमें आपको मिलते थे परसेंटेज। अब क्या है कि 6 मंथ्स पे और 1 साल में जो आपके एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है, आपको मिलते हैं कुछ कुछ ग्रेड्स मिलते हैं, या किन्हीं किन्हीं इंस्टीट्यूशन में दोनों होते हैं, मतलब ग्रेड्स भी मिलते हैं और ये मार्क्स भी मिलते हैं। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देखोगे तो उसमें कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो सिर्फ आपको देते हैं क्रेडिट। आपकी यूनिवर्सिटी में आप देखो अपने रिजल्ट में आपको क्रेडिट भी मिलना चाहिए एंड साथ ही साथ आपको मार्क्स भी मिलना चाहिए परसेंटेज वाइज। तो आपको दोनों ही कहीं ना कहीं दिख रहा होगा अपने अपने रिजल्ट्स में। तो वो सारी इंस्टीट्यूशन जिन्होंने इसको फॉलो अप कर लिया है उनमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट दिखेगा। जैसे अगर आप 10th का एग्जामिनेशन देखोगे तो अब क्या है कि सीबीएसई ने इसको फॉलो किया, बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया, तो अब वो एकदम अप्लाई करती है, वो किसी को अब परसेंटेज नहीं देते, वो अब ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया उन्होंने। तो ये एक बात थी। नेक्स्ट है इसमें कि जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है क्या, जस्ट लाइक अ कैफेटेरिया टाइप अप्रोच होता है। कैफेटेरिया में क्या होता है, कैफेटेरिया एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं, उनको कुछ भी, मतलब कैफेटेरिया ऑब्वियसली कहाँ होता है, आपके कॉलेज में होगा या आपके कॉलेज या स्कूल के आसपास होगा। वहां पे आप जाते हो, कुछ भी ऑर्डर करते हो, खाते पीते हो, चले आते हो, तो अपने चॉइस से आप ऑर्डर करते हो ना, अपने चॉइस से या जो भी आपको चाहिए। ठीक उसी तरीके से कैफेटेरिया अप्रोच को एजुकेशन सिस्टम में लाया गया सीबीएसई मॉडल के अंदर में। अब इसमें क्या है, स्टूडेंट्स भी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोर्स को चूज कर सकते हैं, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, उनकी लर्निंग पेस के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी लर्निंग कितनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो अपने कोर्सेज को चॉइस कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। एडिशनल कोर्स की तरह होता है बिल्कुल ये। अब इसमें क्या होता है कि इसमें इट रिक्वायर्स मोर देन रिक्वायर्ड क्रेडिट्स and acquire more than required credits and adopt an interdisciplinary approach to learning। वो लर्निंग में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अप्लाई कर पाते हैं या ले पाते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि देखो, जैसे कि आप कुछ कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की कोर्स कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एमकॉम कर रहे हो, तो एमकॉम में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो कंपलसरी होंगे, जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा एडिशनल वैल्यू एडेड कोर्सेज को करना चाहते हो जिससे कि ना सिर्फ आपके एकेडमिक्स के रिकॉर्ड्स में क्रेडिट्स में इन्हांसमेंट हो, बल्कि आपकी कुछ अच्छी लर्निंग भी हो सके। तो आप इन सारे कंपलसरी कोर्सेज के साथ में कुछ इलेक्टिव कोर्सेज भी करोगे, और ये इलेक्टिव कोर्सेज के आपको मिलेंगे क्या, कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे। क्रेडिट के फॉर्म पे ये पता चलेगा कि आपका जो इलेक्टिव कोर्स है उसमें कितना परफॉर्मेंस अच्छा है। तो अब इसमें क्या हुआ, ये हो गया आपका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कि आप अपने कोर्सेज के साथ में आप अदर कोर्सेज को भी उसी टाइम पे सेम टाइम पे कर पा रहे हो, बिल्कुल डिजायरेबल होता है। अब इसमें डिजायरेबल का मतलब क्या हो कि आप अपने चॉइस के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी एडिशनल कोर्स को ले सकते हो, कर सकते हो। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अब इसमें आगे क्या है, डिजायरेबल दैट द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मूव टू सीबीएसई एंड इम्प्लीमेंट द ग्रेडिंग सिस्टम। ये बिल्कुल डिजायरेबल है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, कि मतलब वो सारे इंस्टीट्यूशन जो कि हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। हायर एजुकेशन का मतलब क्या, कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करवा रही है अपने इंस्टीट्यूशन के थ्रू, या अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करा रही है। तो ये सारे कोर्सेज जो कराने वाली इंस्टीट्यूशंस होती हैं, या डिप्लोमा जो भी कोर्सेज कराती हैं, या सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराती हैं आफ्टर 12th, तो वो क्या होती हैं, वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब वो टोटली ऑप्शनल्स हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन के ऊपर में कि वो सीबीएसई मोड में जाना चाहते हैं, मतलब कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में वो जाना चाहते हैं, या कन्वेंशनल अपना सिस्टम वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो ग्रेडिंग सिस्टम को अप्लाई करना, इंप्लीमेंट करना टोटली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के टोटली डिजायरेबल होता है। मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी बट इट्स ओके, अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपके इंस्टीट्यूशन से स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी कहीं ना कहीं ओपन हो जाता है। तो ऐसा कोई मैंडेशन नहीं है, बट ठीक है, करना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। अब कोर्सेज इन प्रोग्राम्स में भी थ्री काइंड्स के हो सकते हैं। पहला तो कोर कोर्स हो गया जो आपको मैंडेटरी है, करना ही करना है। कुछ इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं एंड कुछ फाउंडेशन कोर्स होते हैं। अब कोर कोर्स में क्या हो गया कि मतलब कि आपको अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए किसी भी स्पेसिफिकली, मतलब एवरी सेमेस्टर में वो आपको कुछ कोर कोर्स होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट
मैंडेटरी, आप बोल सकते हो कंपलसरी स्टडी होती है, वो आपको करनी पड़ती है। स्टूडेंट की कोर रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए, या आप जो भी प्रोग्राम में इनरोल कर रहे हो उसकी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, वो रिक्वायर्ड कोर्स होते हैं, आप उनको स्किप नहीं कर सकते। 10 लेसन है तो 10 लेसन आपको पढ़ने ही पढ़ने, आप उनको स्किप नहीं कर सकते। इलेक्टिव में क्या है, ये आपके सपोर्टिव होती हैं डिसिप्लिन ऑफ स्टडी, मतलब कि ये आपके जो कोर कोर्स होते हैं इनके सपोर्टिंग कोर्सेज होते हैं। ये आपके कोर कोर्स को एक्सपेंड करते हैं, इनके स्कोप को, मतलब थोड़ा सा डिटेल में, या वो आपको पढ़ाएंगे डिटेल में, आपको सारी चीजें ब्रीफ करेंगे। ये इनेबल करते हैं बच्चों के और एक्सपोजर को देते हैं और उनको कुछ अलग अलग डिसिप्लिन के बारे में या डोमेन के बारे में और उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये बेसिकली स्टूडेंट्स की जो स्किल्स होती हैं या जो उनकी प्रोफिशिएंसीज होती हैं उनको और नर्चर करते हैं, उनको और स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो जो इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं बेसिकली एक तरीके का जेनरिक इलेक्टिव होता है, दूसरा एक डिसिप्लिन सेंट्रिक होता है, तीसरा ओपन इलेक्टिव होता है। अब जेनरिक इलेक्टिव में क्या होता है, जेनरिक इलेक्टिव में वो सारे कोर्सेज होते हैं जो कि फोकस करते हैं क्या, स्टूडेंट्स की प्रोफिशिएंसी पर, मतलब कि वो ज्यादा और प्रोफिशिएंट हो जाए, उन पे बेसिकली फोकस किया जाता है। और डिसिप्लिन सेंट्रिक में क्या होता है, ये और चूजन फ्रॉम अनरिलेटेड डिसिप्लिन की, मतलब आप किसी और डिसिप्लिन, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो बीकॉम में, मतलब आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप कोई आप सपोज करो आपके कॉलेज में अगर ऑप्शन है आईटी का कोई कोर्स करने का, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आपको जाना है, तो बेसिकली आप कंप्यूटर एप्लीकेशन की चॉइस को ले सकते हो। रीजन बीइंग चॉइस कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पे क्योंकि डिसिप्लिन सेंट्रिक हो गया, मतलब आप किसी और डिसिप्लिन का कोई कोर्स इलेक्ट कर सकते हो, इसीलिए तो ये इलेक्टिव कोर्स है। या तो आप चाहो तो कोर्स को सपोर्ट करने वाला कोई कोर्स कर लो, या अगर आप चाहो तो डिसिप्लिन सेंट्रिक कोर्स कर लो, मतलब कोई एक अनरिलेटेड डिसिप्लिन में जाकर के आप कर सकते हो कोर्स। तो यहाँ पे ये एक बात समझ में आई, दोनों आपके ऊपर होता है। और इलेक्ट, या आप इसको क्या बोल सकते हो, ओपन इलेक्टिव कोर्स भी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे बेसिकली दो है, तीन नहीं है, सॉरी मैंने दो बोला था आपको। एक जेनरिक इलेक्टिव कोर्स है और दूसरा डिसिप्लिन इलेक्टिव या डिसिप्लिन सेंट्रिक कोर्स है, इसको आप ओपन इलेक्टिव भी बोलते हो। मतलब कि आप अपने मतलब जो आपका मेन कोर्स है, मेन कोर्स को करने के साथ साथ में आप कोई और डिसिप्लिन, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हो, आप इंटरनेशनल बिजनेस आईबी ले सकते हो, आप मार्केटिंग ले सकते हो, या आपका जो कोर्स है इसी को सपोर्टिंग कोई आप इलेक्टिव कोर्स ले सकते हो। फिर तीसरे हो जाते हैं आपके फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स में देखो दो तरीके का होता है, एक होता है कंपलसरी फाउंडेशन जो आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है, दूसरा होता है इलेक्टिव फाउंडेशन। अब कंपलसरी फाउंडेशन में क्या है कि ऐसे कोर्सेज जो कि आपके कंटेंट बेस्ड होते हैं, जो कि आपकी नॉलेज को इन्हांसमेंट करने के लिए, मतलब आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए होते हैं। बेसिकली ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कोर कोर्स टाइप का, है ना। ऑब्वियसली अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन, अगर आप समझो आर्ट्स की डिग्री अगर आप ले रहे हो, अगर आप बीए कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियसली आप सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हो, ऑब्वियसली आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, या पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हो, या आप पढ़ना चाहते हो होम साइंस पढ़ना चाहते हो, ऑब्वियसली आपका रुझान इन सारे सब्जेक्ट्स में है, तो ही आप बीए कर रहे हो ना। तो ये क्या है, ये फाउंडेशन कोर्स ऐसे हो गए कि आपके जो नॉलेज इन्हांसमेंट के लिए कुछ कुछ ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपको मैंडेटरी अगर आपको बीए करना है तो आपके ये बीए करने के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स मैंडेटरी हैं, क्योंकि अगर आप इनको ही नहीं करोगे तो आपका बीए की डिग्री को लेने का कोई पॉइंट नहीं रहेगा। बट आप इनके साथ चाहो तो कुछ इलेक्टिव फाउंडेशन कोर्सेज कर सकते हो। इलेक्टिव फाउंडेशन कोर्सेज में क्या होता है, वैल्यू बेस्ड हो जाता है, मतलब आपकी वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ जाती है। आप इन चारों के साथ साथ आप चाहो तो आप मार्केटिंग ले लो, अब मार्केटिंग लोगे तो ऑब्वियसली आप एचआर ले लो, आप आईबीएम ले लो। अब ये लेने से क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है एजुकेशन सिस्टम में या आपके एकेडमिक्स में। तो बेसिकली जो इलेक्टिव फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, वैल्यू बेस्ड होते हैं, आपकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। एंड इनका एम क्या होता है, एट मैन मेकिंग एजुकेशन, मतलब कि ये आपके व्यक्तित्व को और निखारने के लिए इस तरीके की जो शिक्षा प्रणाली है इनको लाया जाता है। ये तो एक बात हो गई कि जिसमें हमने समझा। अब इनके एग्जामिनेशन कैसे होते हैं और इनका असेसमेंट कैसे होता है। देखो जो यूजुअल अप्रोच होता है वो तो क्या होता है कि मार्क्स को सीधे सीधे अवॉर्ड कर दो, मतलब एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराओ, सेशनल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराओ, या मिड टर्म करा लो, या एंड सेमेस्टर करा लो, या कुछ सेमेस्टर एग्जामिनेशन करा लो और उनको मार्क्स दे दो, ठीक है। ये तो एक तरीका होगा एग्जामिनेशन का। अब कुछ जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो क्या करते हैं कि इन सारे मार्क्स को लेटर ग्रेड में चेंज कर देते हैं, या तो फिर उनको ग्रेडिंग सिस्टम में मतलब चेंज करके अवार्ड्स
के तौर पे उनको ग्रेडिंग मतलब ग्रेड अवॉर्ड कर देते हैं बस बेसिकली। अब ग्रेड कैसे अवॉर्ड करते हैं अभी आप आगे की स्लाइड में देखोगे। तो जो इनके मार्क्ड वेरिएशन होते हैं मतलब अलग अलग कॉलेज में या अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो कि मार्किंग या मार्किंग का प्रोसेस होता है वो वेरिएट करता है, मतलब अलग अलग होता है। किन्हीं किन्हीं यूनिवर्सिटी में क्या होता है, किन्हीं किन्हीं यूनिवर्सिटी में आपके ग्रेडिंग सिस्टम चलते हैं, किन्हीं किन्हीं यूनिवर्सिटी में ग्रेड पॉइंट्स चलते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में लेटर ग्रेड्स यूज होते हैं। सो विच क्रिएट डिफिकल्टी, जिनकी वजह से कुछ डिफिकल्टीज भी होती हैं मतलब ऐसे स्टूडेंट्स को कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ए इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने यहाँ से पढ़ाई की और इन्होंने ग्रेड पॉइंट्स मिले इनको। अब ए यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया अंडर ग्रेजुएशन, अब ये क्या है पीजी करने के लिए किसी और बी यूनिवर्सिटी में सपोज करो। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लेटर ग्रेड चल रहा है, यहाँ पे ग्रेड पॉइंट थे, यहाँ पे क्या है लेटर ग्रेड चल रहा है। मतलब ग्रेड पॉइंट्स में मतलब ये सपोज करो इनको 11 मार्क्स मिले, इनको 8 मार्क्स मिले, ये ग्रेड पॉइंट्स हो गए। अब लेटर ग्रेड्स में क्या है, इनको मान लो ए मिला, बी मिला, डी मिला, इस तरीके से। तो अब क्या है कि इन हमें क्या पता चलेगा, मतलब हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगी, हमें माने इंस्टीट्यूशन को डिफिकल्टी हो जाएगी एसेस करना कि मतलब एग्जैक्टली इनका कितना परसेंटेज था। तो क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया होते हैं ना कि 55% पे ही हमें बच्चों को लेना है इस पर्टिकुलर कोर्स में, या 60% पे लेना है बच्चों को इस कोर्स पे, या 75 पे हमें इनको स्कॉलरशिप देनी है, या 80% पे हम इनको कुछ कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। तो वो इस कैटेगरी में फॉलन अप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई आप किस बेसिस पे करोगे, ऑब्वियसली ग्रेडिंग सिस्टम उनके मार्किंग सिस्टम पे ही करोगे। तो ये थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज के लिए या इंस्टीट्यूशन के लिए कंपेयर करना स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट हो जाता है। तो यूजीसी क्या करती है, यूजीसी रिकमेंड करती है कुछ ग्रेडिंग सिस्टम को, फॉलोइंग सिस्टम, फॉलोइंग क्या मतलब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, टू बी इम्प्लीमेंटेड इन अवॉर्डिंग द ग्रेड्स, मतलब ग्रेड्स को या सीजीपीए को अंडर क्रेडिट बेस्ड सेमेस्टर्स, मतलब इनके अंदर में सीजीपीए जो दिया जाता है। तो इस पे यूजीसी बोलती है, रिकमेंड करती है कि भाई आप है ना स्टूडेंट्स को जो भी अवॉर्ड कर रहे हो ग्रेड्स को, या उनको जो भी आप सीजीपीए प्रोवाइड कर रहे हो क्रेडिट बेस्ड सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग आप किस आधार पे करोगे। तो हम जिस आधार पे बता रहे हैं आप उस आधार पे करोगे। अब यूजीसी किस आधार पे बताती है, इस आधार पे बताती है। तो यूजीसी कहती है कि अगर आपको ग्रेड्स देना है या ग्रेड पॉइंट्स देने हैं तो आपको ऐसे देने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आपने सपोज करो ओ दे दिया, ओ का मतलब हो गया आउटस्टैंडिंग, है ना, मतलब सबसे बेहतरीन हो गया ओ। अब अगर किसी को 10 पॉइंट मिला है ना ग्रेडिंग सिस्टम को, सपोज करो कोई एक बंदा है जो ए इंस्टीट्यूशन से जिससे अपनी पढ़ाई करी है और ये बी इंस्टीट्यूशन है, तो ए इंस्टीट्यूशन में अगर उसको 10 पॉइंट मिला है और वो बी इंस्टीट्यूशन में जाएगा कोई और कोर्स करने के लिए, तो वो यही मानेंगे कि ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, राइट। उस हिसाब से 9 में ये मानेंगे एक्सीलेंट को या ए प्लस को मानेंगे। ए को मानेंगे क्या, पॉइंट नंबर ग्रेड पॉइंट नंबर 8, इसको भी वेरी गुड के ऊपर मतलब एज इट इज कंसर्न करेंगे। बी प्लस को एज अ गुड कंसर्न करेंगे, 7 पॉइंट दिया गया। 6 को दिया गया अबव एवरेज और बी पॉइंट दिया गया मतलब बी लेटर ग्रेड दिया गया। फिफ्थ को मतलब फिफ्थ ग्रेड पॉइंट को दिया गया सी लेटर ग्रेड दिया गया, एज ए एवरेज स्टूडेंट उनको कंसिडर किया जाता है। 4 ग्रेड पॉइंट को पास कंसिडर करते हैं, जैसे कि आप ये समझ लो कि अगर आपका 33% आ गया तो आप क्या हो जाते हो, आप पास हो जाते हो ना, बस मतलब पास हो गए। वो एक बात मतलब हमारे टाइम में जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो उस टाइम पे तो यही था कि 33% तो आप अगर नहीं हैं तो आप फेल हुए फिर, है ना। तो 33 अगर 33 पॉइंट अगर 5 है या 33 है तो आप मतलब इस वाली कैटेगरी में आ गए। नहीं तो फिर अगर आप इससे कम है 32 पॉइंट अगर 5 भी है अगर आपका, तो आप आ जाओगे क्या, फेल हो गए। फेल का मतलब ये कि आपको री एग्जाम देना पड़ेगा। अब वो आप दो या ना दो वो अलग बात है, मतलब बट इसका मतलब यही हुआ कि आपको री एग्जाम देना पड़ेगा। और 0 अगर ये है ए बी है तो ये आपका हो जाएगा एब्सेंट। तो ये तो एक बात हो गई, दोनों ही केस में आपको देना पड़ेगा क्या, वापस से एग्जाम। तो ये आपको समझ में आया कि क्रेडिट बेस्ड सिस्टम क्या होता है। सी मतलब सीबीसीएस किस मॉडल में चलता है, क्रेडिट बेस्ड आपके जो भी चॉइस दिए जाते हैं, कुछ मैंडेटरी होते हैं, कुछ आपके इलेक्टिव होते हैं, किस प्रकार से काम करता है। अब देखो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे तो ये सारी वीडियोस आपको मिलेंगी कैसे, सीक्वेंस वाइज मिलेंगी, आपको उनको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब देखो इसके बाद बचा है क्या, आपके इसके बाद बचे हैं 2 टॉपिक इस पर्टिकुलर यूनिट में। 2 टॉपिक्स को हम फटाफट कवर करने वाले हैं।
इसके बाद हम पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड एंड देन पढ़ेंगे पीपल एंड इन्वायरमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, है ना। आप लोग अपनी अपनी तैयारी अपने अपने लेवल से करते रहिए, अपने सोर्सेज से करते रहिए। वेट मत करो कि मैं आपके लिए लेक्चर्स अपलोड करूंगी या कोई और करेगा तो ही आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करोगे। आप अपने अपने सोर्सेज से अपनी अपनी पढ़ाई को शुरू कर दो, या अगर शुरू कर दिया है तो उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। सेशंस लगाओ, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो, जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर सकते हो, बिल्कुल सॉल्व करो। पैशनेट बनो और अपना मोटिवेशन खुद बनो। लाइक करो और शेयर कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। एंड देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक हैं दो उनको कवर करेंगे। देन उसके बाद कुछ एमसीक्यूज करेंगे पर्टिकुलर इस यूनिट से रिलेटेड, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। एंड देन विल जंप ऑन रिसर्च एटीट्यूड। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप यू हैव एंजॉयड। मिलते हैं हम अगले सेशन में।